हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और लेटेस्ट अपडेट और नई नई जानकारी के साथ में एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सबसे पहले बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर कर दें। और VIIC में मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि आज है 15 मार्च और हाईकोर्ट की कंटिन्यू सुनवाई होने वाली है कई प्रकार के केसेस पर, जो कि दोस्तों 29 याचिकाओं पर कंटिन्यू आज से सुनवाई होगी और संभवतः काफी याचिकाओं पर फैसला आ जाएगा। दोस्तों, उनमें से जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं वो है मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण का मामला और ईडब्ल्यूएस 10% का मामला। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस 10% की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के विषय इससे संबंधित चर्चा में हैं। पहला है जो 10% आरक्षण है उसकी वजह से संवैधानिक जो नियम बनाया गया है 50% का वो अधिक चला जाता है, तो इसके विपक्ष में याचिका लगाई गई है कैंडिडेट्स के द्वारा। और दूसरा है दोस्तों कि 10% आरक्षण जब दे दिया गया है तो उसके साथ ही एज रिलैक्सेशन में भी 3 साल या 5 वर्ष की छूट क्यों नहीं दी गई इसके संबंध में। तो दोस्तों, जो 10% का मामला है वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चली रहा है, लेकिन दोस्तों जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद में विभिन्न सरकारी नौकरियों में और अन्य एडमिशंस में एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है और क्या उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा ये भी आगे हम देखेंगे। दोस्तों, तो इसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि किस प्रकार से संसद भवन में इसकी गूंज गई है और क्या मैटर है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 10% एज रिलैक्सेशन के मामले की। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलने के बाद अब इस वर्ग के अभ्यर्थी आयु और फीस में छूट के लिए लामबंद होने लगे हैं। रेलवे, बैंक, एसएससी, शिक्षण भर्ती समेत अन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यह व्यवस्था लागू होने के तकरीबन 21 महीने के बावजूद ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग या विशेष आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के समान आयु व फीस में छूट नहीं मिल रही है। यदि उन्हें कमजोर आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण दिया जा रहा है तो फीस सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर क्यों ली जा रही है। इसी प्रकार जब अन्य आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिल रही है तो उन्हें किस आधार पर वंचित किया गया है। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में ट्विटर पर भी अभियान चला रखा है। खास बात यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों ने ईडब्ल्यूएस के लिए 5-5 साल जबकि जम्मू कश्मीर में 3 साल आयु की छूट का प्रावधान कर दिया है। हरियाणा सरकार ने भी इसमें सहमति दिखाई है, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के कारण रेलवे, बैंक, एसएससी आदि की बड़ी भर्तियों में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, ये मामला है और अब ये मामला संसद में भी उठा, राज्यसभा में भी उठा, उनके सांसदों ने भी वहां पर उठाया। तो दोस्तों, उसकी भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो भी देखें कि किस प्रकार से मामला उठा और क्या जवाब दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। सर 2019 में एनडीए सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लेके शैक्षणिक अवसरों और रोजगार में 10% का आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को देने का एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया। कुछ समय बीत गया है और कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसका पूर्ण स्वरूप खड़ा नहीं हो पाया है। और मैं आग्रह करूंगा मंत्री से कि आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत श्रेणीबद्ध लोग सरकारी नौकरी या शिक्षा में उन आवेदन करते हैं, उनके उम्र सीमा में छूट का प्रावधान अगर है तो क्या है और नहीं है तो सरकार इसके प्रति क्या करिए। साथ जुड़ा हुआ सर, इससे बस इसी से जुड़ा हुआ चीज है। माननीय सभापति जी, जो माननीय सदस्य ने सवाल रखा है उसके विषय में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना कहना चाहूँगा। वर्तमान में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण देने के बारे में सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली में आयु में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। बस नेक्स्ट विवेक, सेकंड सप्लीमेंट्री। सभापति महोदय जी, मैं ये मंत्री से ये बताना चाहूंगा उनको कि जब ओबीसी समुदाय को भी ये छूट मिली थी तो 12-14 महीना का सरकार को भी वक्त लगा था इस पूरे प्रबंधन पर करने पर और निर्णय पर आने पर।
तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह से सोच को विकसित किया जाए कि ये ऐतिहासिक निर्णय जो ये प्रगतिशील सरकार ने किया है उसका पूर्ण स्वरूप खड़ा हो सके। तो दोस्तों आगे क्या होता है इस प्रकार के मामले में, तो आज से ये सुनवाइयाँ शुरू हो रही हैं और हम विश्वास करते हैं, साथ ही आशा भी करते हैं कि निश्चित रूप से ओबीसी का मामला और 10% आरक्षण का मामला सुलझ जाए और जो भी शिक्षक भर्ती की आगे की प्रोसेस है उसमें किसी भी प्रकार से बाधा ना आए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। जय हिंद।